वेलकम टू साई शिक्षा संस्थान। आज के क्लास हम लोग इंग्लिश से शुरू करेंगे। इंग्लिश में हम लोग ग्रामर की पढ़ाई करेंगे। ग्रामर हमारे लाइफ में कितना इम्पोर्टेंस रखता है ये सभी लोग को पता होता है। तो आज हम लोग ग्रामर में टेंस से शुरू करेंगे और जैसे जैसे आगे क्लास बढ़ता जाएगा तो सीरीज हमको बढ़ते जाएगा और सारे ग्रामर में हम लोग हर पार्ट को क्लियर करते जाएंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं टेंस से। तो आइए सबसे पहले टेंस देखते हैं कि टेंस होता है क्या है। सबसे पहले टेंस में हम लोग पढ़ते हैं टेंस का क्या है। टेंस एक काल है। हिंदी वाले लोग जानते हैं कि टेंस से काल कहते हैं। टेंस इज नथिंग बट इट इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ टाइम। तो टाइम को रिप्रेजेंट करता है, यानी हमारा किस टाइम में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, वही हमारा टेंस है। तो आइए उससे पहले सबसे पहले हम पढ़ते हैं वर्तमान काल, जिसको बोलते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के चार पार्ट होते हैं जो हमें पढ़ना होता है। तो उसमें सबसे फर्स्ट पार्ट होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, सेकेंड पार्ट होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, थर्ड पार्ट होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फोर्थ होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो हम लोग वन बाय वन पढ़ते हैं सो सारा क्लियर हो जाए। तो हम लोग सबसे पहले फर्स्ट की तरफ मुड़ के देखते हैं इसको कैसे हम लोग इस पे काम करते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं। तो सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसकी सबसे पहले पहचान क्या होती है। कैसे जानेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। अगर हम जानेंगे नहीं प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो उसको हमें सॉल्व करना दिक्कत हो जाएगा और हमें जब भी हम यूज़ करते हैं भाषा टॉक करते हैं तो सबसे हमारी दिक्कत वाली भाषा हो जाती है। लोग कैसे हिंदी में रहा रही हम लोग स्त्रीलिंग पुल्लिंग को एक में मिला देते हैं, गलती करते हैं। वैसे ही इंग्लिश में ये सारी चीज़ें होती है जब हमें टेंस की नॉलेज नहीं होता है, क्लियर नहीं होता है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि टेंस को पहचानने कैसे है, उसके बाद हम लोग इस पर वर्कआउट करेंगे। तो सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट का देखते हैं। इसकी पहचान होती है जिसके अंत में ता है, ती है, ते है लगे हो, तो हम जानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। जैसे वह खाता है, वह जाता है, वह सोता है, वह नहाता है, वह क्रिकेट खेलता है, जिसमें ताते ती का बोध हो, तो हम जानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। अब इस तरह का टेंस को सोल्व करने के लिए कि क्या करना पड़ता है, इसके लिए हमें रूल है, रूल पढ़ना होता है। रूल कहता है कि पहले सब्जेक्ट आप यूज करिए और वर्ब का फर्स्ट पार्ट यूज कर दिए V1 और हमारा ऑब्जेक्ट लेना होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे वह खाता है, वह खाता है तो ही हो गया खाना, उसके बाद ईट। अगर ये सिंगुलर है, सिंगुलर के फॉर्म में एस लगा देते हैं तो ही इट्स। मैं स्कूल जाता हूँ मीन्स मैं का हो गया आई, जाना का गो, टू स्कूल हो गया। तो इस तरह से आप इजीली सिंपल टेंस को आप समझ सकते हैं कैसे बना सकते हैं। सिंपल रहना चाहिए को ताते ती लगा होना। जैसे कंटिन्यूअस टेंस कैसे है तो उसकी पहचान क्या होती है। तो सबसे पहले इसमें अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है तो सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि उसमें ये कंटिन्यूअस टेंस है कि नहीं। तो जैसा कि नाम है वैसा भी काम है। तो हम लोग देखते हैं जैसे लगता है कंटिन्यूअस टेंस यानी रहा है, रही है, रहे हैं। इस तरह का टेंस में अगर यूज हो तो हमें सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के तरह ही बनाना है और इसमें कुछ भी नहीं करना है। तो हमें सिंपली देखना है रहा, रही, रहे हैं, लगा, तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जानेंगे और उसके बाद हम रूल को अप्लाई करेंगे और क्वेश्चंस को उस पर करेंगे, इसके ट्रांसलेट करेंगे। जैसे इसमें लगता है सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस वर्ब V4 प्लस ऑब्जेक्ट। V4 का मतलब होता है वर्ब प्लस ING। तो एग्जाम्पल के लिए देखते हैं कि वो कैसे बनेगा। जैसे होगा मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो मैं जा रहा हूँ स्कूल जा रहा हूँ यानी रहा रही आ गया। मैं का हो गया आई के साथ एम यूज होगा, आई एम। गो प्लस ING गोइंग टू स्कूल हो गया। मैं आम खा रहा हूँ, आई एम हो गया। ईट का ईटिंग, ए मैंगो। तुम घूमने जा रहे हो, यू आर WND वॉन्डरिंग। तुम घूम रहे हो या घूमने जा रहे हो, वॉन्डरिंग। या यू आर वॉकिंग, वॉकिंग भी यूज कर सकते हैं। यू आर वॉकिंग, तुम टहल रहे हो और घूम रहे हो। मैं खाना खा रहा हूँ, सो आई एम ईटिंग ए फूड हो गया, मैं खाना खा रहा हूँ। इस तरह से आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को आप आसानी से बना सकते हैं। थर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सबसे पहले हमारी पहचान है जिसके अंदर में लगा हो चुका है, चुकी है, चुके हैं,
या फिर होना चाहिए खाया है, खाए हैं, खाई है, नहाया है, नहाई है। इस टाइप का सारा जो टेंस आता है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है। इसकी सबसे पहले अगर एग्जाम्पल लिया जाए तो हमें जैसे वह खा चुका है, वह पढ़ चुका है, वह नहा चुका है, उसने खाया है, उसने नहाया है, उसने सोया है, इस टाइप का सेंटेंस को हम बनाते हैं। तो इसके लिए पहचान है हमारा सिंपल ये चीज़ हो गया। और जो रूल अप्लाई करते हैं इसमें सब्जेक्ट अप्लाई करते हैं प्लस हैव और हैज। सिंगुलर अगर है तो हैज लगाएंगे, प्लुरल है तो हैव लगाएंगे, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग जैसे देखते हैं, जैसे तुम बनाने की कोशिश करते हैं कि इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे। जैसे मैं आम खाता हूँ तो आई के साथ हैव लगेगा, आई हैव। आम खाता हूँ तो यहाँ तो तादेती है, तो इस तरह का सेंटेंस को हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर होगा कि मैं आम खा चुका हूँ तो आई हैव ईटेन ए मैंगो। तुम स्कूल जा चुके हो, तुम स्कूल जा चुके हो मीन्स यू हैव, गो का गॉन, यू हैव गॉन टू स्कूल। मैं या वह क्रिकेट खेल चुका है, ही हैज, प्ले का थर्ड फॉर्म हो गया प्लेड V3, ही हैड प्लेड क्रिकेट, ए क्रिकेट। इस तरह से आप थर्ड फॉर्म टेंस को आप आसानी से कर सकते हैं। फोर्थ है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान क्या होती है? सिंपल जैसे कंटिन्यूअस का होता है उसमें उसी तरह का होता है। तो इसमें है वो सिंपल पहचान है रहा है, रही है, रहे हैं, लेकिन टाइम दिया होता है। टाइम के साथ अगर रहा, रहे, रहे लगा हो तो हम जानेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। जैसे कि वह 2 घंटे से खा रहा है, वह 2 दिनों से पढ़ रहा है, मैं सोमवार से गीत गा रहा हूँ, वह 2 दिनों से नहा रहा है। इस टाइप का टेंस हमारा हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके बनाने के लिए सबसे पहला रूल है सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद हैव, हैज, जैसा सिंगुलर और प्लुरल होगा उसका यूज करेंगे, प्लस बीन, प्लस वर्ब, प्लस आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट, और उसके बाद सिंस और फॉर। सिंस मीन्स टाइम पीरियड हमारा क्लियर है कि नहीं है, फॉर हमारा गिवन टाइम होगा, टाइम पीरियड कंफर्म है तो फॉर यूज करेंगे, अदरवाइज सिंस करेंगे जिसमें हमारा टाइम कंफर्म नहीं हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखते हैं, जैसे मैं 2 दिनों से स्कूल जा रहा हूँ, सो आई के साथ होगा हैव, आई हैव बीन, उसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी, आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल 2 दिनों से, यानी यहाँ पर टाइम क्लियर है, तो क्लियर है तो फॉर लगेगा, फॉर 2 days। फिर हो गया मैं सोमवार से पढ़ रहा हूँ, यहाँ पर क्लियर नहीं है कि कब से पढ़, सोमवार से, किस सोमवार से, यहाँ पर क्लियर नहीं है, तो इस तरह का सेंटेंस को ऐसे बनाते हैं। सो आई हैव बीन स्टडिंग, यहाँ पर आ जाएगा हमारा सिंस मंडे। यहाँ पर टाइम पीरियड कंफर्म नहीं है कि किस मंडे से पढ़ रहा हूँ। जैसे और भी होता है, जैसे 2 दिनों से बारिश हो रही है, इस टाइप से भी पूछा जाता है, तो सिंपल इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 2 days। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, आप आसानी से टेंस को क्लियर कर सकते हैं। टेंस आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि प्रेजेंट टेंस का कौन सा पार्ट है, कौन सा नहीं है। तो आप सिंपली इसका इस्तेमाल करके आप अच्छे से अंग्रेजी का यूज़ कर सकते हो। ग्रामर का आप सारा जितना भी टेंस है उसको आप ट्रांसलेट कर सकते हो, और आप बोलचाल के भाषा में भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। इस तरह से हमारे साथ बने रहिए। मैं कंटिन्यू सीरीज आपको ग्रामर का A to Z आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा, और हर चीज़ समझाने की इजीली वे में करूंगा कि आपको आसानी से सारा ग्रामर क्लियर हो जाए। देन विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश। देन हम लोग अंग्रेजी बोलने के लिए प्रयास करेंगे, उसमें कैसे कैसे बोलना है, मेन इंपॉर्टेंस जो इंग्लिश का है मैं शुरू करूँगा, जिसमें आपको आसानी से आ जाए, आप अच्छे से आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।